ओम श्री सनातनाय नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल सनातन संदेश में। आज हम गरुड़ासन एवं शेष शाही नारायण के सनातन स्वरूप का रहस्य जानेंगे। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में परमेश्वर के सभी स्वरूप में कोई न कोई गहन दर्शन अवश्य रहता है, क्योंकि यह सनातन धर्म है जो तत्व प्रधान धर्म है। अंध आस्था, अंधविश्वास एवं अंधानुकरण की बात सनातन धर्म नहीं करता। सनातन धर्म सनेत्र भक्ति एवं सनेत्र ज्ञान कर्म की बात करता है। सनातन धर्म के तर्क भी एक शास्त्र है। इसीलिए परमेश्वर के हर एक स्वरूप में कोई न कोई दर्शन अवश्य छिपा रहता है। भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन भी हमारी आत्मा का ही दर्शन है, क्योंकि यहाँ वैदिक मनुष्यों ने नारायण के सगुण रूप को ही आत्मा का प्रतीक माना है। सगुण और निर्गुण का भेद भी सनातन धर्म में नहीं है। जैसा कि रामचरितमानस में भी आया है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावत वेद पुराण बुध भेदा। अतः सनातन धर्म कहता है कि सगुण के मार्ग से परिमार्जित होकर निर्गुण में व्याप्त हो जाना, तभी धर्म का सार्थक उद्देश्य पूर्ण होगा। अब प्रश्न है कि सगुण के मार्ग से परिमार्जित कैसे हो। इसी जिज्ञासा का समाधान मिलता है हमें परमेश्वर के नाना रूपों के पृष्ठ में निहित दर्शन से। यथा नारायण का स्वरूप हमारी अंतरात्मा का प्रतीक है, वही हमें संकेत देता है कि आत्मा का सर्वोच्च स्वरूप किस अवस्था को कहा जाएगा। एक और नारायण शेषशाही है, भुजंगशाही है, और दूसरी ओर वो गरुड़ ध्वज गरुड़ासन पे स्थित गरुड़ारूढ़ है। वैसे तो गरुड़ और भुजंग दोनों एक दूसरे से जन्मजात शत्रुता रखते हैं, फिर भी दोनों को नारायण के साथ जोड़कर सनातन दर्शन के वेद हमें कह रहे हैं कि जहां सभी विसंगतियां भी सत्संगति में बदल जाए, वही नारायण का सनातन तत्व विद्यमान है। गरुड़ आकाश में उड़ता है, भुजंग सदा जमीन से लिपट कर चलता है। इसीलिए वेदों में भुजंग को आसक्ति का प्रतीक माना गया और गरुड़ को अनासक्ति का। और सत्य भी तो यही है कि आसक्ति और अनासक्ति दोनों एक दूसरे के जन्मजात शत्रु ही तो है। अब यह जानना आवश्यक है कि भगवान नारायण कब गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं और कब भुजंगशाही होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब कभी भगवान नारायण कहीं यात्रा करने निकले, लोक कल्याण के लिए निकले, भक्तों का उद्धार करने निकले, तब वह गरुड़ारूढ़ बन जाते हैं। गरुड़ आकाश में उड़ता है, स्थिर नहीं रहता, इसीलिए अनासक्ति को दर्शाता है। इसीलिए सनातन धर्म में नारायण के इस रूप को दर्शाकर इस रहस्य को प्रतिपादित करता है कि जब कभी लोक कल्याण की भावना से बहिर्मुखी होना पड़े, तुरंत गरुड़ासन धारण कर लो, अर्थात अनासक्ति को धारण करो। बाहरी संसार में सेवा भी अनासक्त रहकर ही करनी है। आसक्त बनकर रहोगे तो कभी जीवन का अभिष्ट नहीं पाएंगे। गरुड़ विनीतानंदन है, इसीलिए विनीत भाव को दर्शाता है। जब कभी बाह्य जगत में लोक कल्याण या सेवा के प्रति प्रवृत्त हो, तब हमें सदा विनीत भाव को ही धारण करना है। खगराज गरुड़ को भगवान ने भी अपनी विभूति के रूप में दर्शाया है। वैनते यास्मी पक्षिणाम, हे अर्जुन, पक्षियों में मैं वैनते अर्थात विनीतानंदन गरुड़ हूं। जब नारायण क्षीर सागर या वैकुंठ में होते हैं, तब वह शेषशाही होते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि सनातन दर्शन हमें कहता है कि आत्मा में आसक्त हो भगवान श्री कृष्ण, जो हम सब की आत्मा है। हम सबको गीता में 7वें अध्याय के आरंभ में कहते हैं कि मय्यासक्त मना पार्थ, हे अर्जुन, मन को मुझ में आसक्त बना, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज अनावश्यक नहीं है। विष भी यदि असुरत्व, रोग, व्याधि और पीड़ा आदि का नाश करे तो वो भी शुभ है, और अमृत यदि हमारे भय, चिंता आदि भावों को अमर बना दे तो वो अशुभ है। उसी भांति जब आसक्ति बाहरी जीवन में रहती है तो भोग बन जाती है, लेकिन जब भीतर बनती है तो योग बन जाती है। भगवान श्री नारायण गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युग जन्मदाश्रय। भुजंग को विषधर भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास विष रहता। यही विष जब बाहरी जगत में होता है तो असुरत्व बन जाता है, लेकिन जब यही विष
भीतर के दुर्गुण, अज्ञान, प्रपंच आदि नष्ट करते हैं तो योग की परमावस्था प्राप्त हो जाएगी। हरिओम नारायण। यदि आपको यह वीडियो योग्य लगा हो तो ज़रूर इसको आगे भी शेयर करें और ऐसे ही और नए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल सनातन संदेश को अवश्य सब्सक्राइब करें। हरिओम नारायण।